मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीव और समष्टियां चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग परजीविता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग अनुकूलन के बारे में पढ़ा था और अनुकूलन के बाद एस्टिवेशन क्या है, हाइबरनेशन क्या है, होमियोस्टेसिस क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज परजीवी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आखिर ये परजीवी क्या है? परजीवी अर्थात वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन और आवास की प्राप्ति करता है, परजीवी कहलाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया या संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं, पैरासाइटिज्म। जैसे जू, अक्सर क्या होता है, जू कहाँ होता है? माथा में। ये सर जो है, सर के बालों में क्या होता है? जू होता है जो काटता है। याद होगा बचपन में जब कभी कभी जू हो जाता था तो सर बहुत खुजलाते रहता था, तो फिर क्या होता था कि सर से जू को निकालना पड़ता था। ये गोल कृमि क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है, हाथ में होता है, टिक्स होता है। कभी कभी पशुओं को भी हम लोग देखते हैं, कुत्ता हो, गाय हो, उसको भी शरीर में क्या होता है? छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है जिसको चुनकर निकालना पड़ता है, या उसके शरीर पर दवाई का छिड़काव करके क्या करते हैं? मारते हैं। अक्सर हम लोग बचपन में भी क्या देखते थे कि जब पुराने खाट पर बैठते थे या पुराने चौकी पर बैठते थे या लकड़ी के किसी बिछावन पर बैठते थे तो नीचे से क्या होता था? एक खटमल काट लेता था। तो वो सब क्या है? परजीवी है। वो अपना भोजन क्या करता है कि किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर प्राप्त करता है। अक्सर अब जानवरों में देखे होंगे कि भैंस है, गाय है, तो उसके बाल में छोटा छोटा टिक्स पाया जाता है। वो क्या करता है कि जानवर का खून चूसकर अपना भोजन प्राप्त करता है और जानवर के शरीर में ही रहता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये परजीवी दो प्रकार का होता है, पैरासाइट दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परजीवी, नाम से ही स्पष्ट है कि अंतः अर्थात अंदर, और दूसरा होता है बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, बाहर। अंतः परजीवी इंडो पैरासाइट और बाह्य परजीवी एक्सो पैरासाइट। तो नाम में ही स्पष्ट है अंतः, ये क्या होगा? शरीर के अंदर रहेगा। शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, जो हमारा यह मानव शरीर है या किसी जानवर का शरीर है या किसी पेड़ पौधा का कोई भी हो, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे अंग है। जैसे अगर हम लोग अपने ऊपर देखें तो शरीर के अंदर क्या है? फेफड़ा है, आंत है, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लंग्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बहुत सारी चीज है। तो उसके अंदर यह रहता है। वैसा परजीवी जो किसी जीव के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करता है, और उसके साथ जब वो अंदर रहेगा तो आवास भी मिलेगा, तो भोजन और आवास को प्राप्त करता है। उसे क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहते हैं। अब अंतः परजीवी शरीर के अंदर कहाँ कहाँ रहेगा? लीवर के अंदर रह सकता है, किडनी के अंदर रहेगा, आंत के अंदर रहेगा, आरबीसी के अंदर रहेगा। और वो जब जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के पाचन के बाद जो पोषक तत्व की प्राप्ति शरीर को होती है, उसी पोषक तत्व को चूसकर वो अपना भोजन कर लेता है। तो काम हम लोग करते हैं, भोजन हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे भोजन के पाचन के बाद जो बनता है, रस बनता है, उसको क्या करता है? जो हमारे शरीर के अंदर जो बैठा हुआ परजीवी है, वो खा खा के मोटा जाता है और हम लोग बीमार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पेट में कीड़ा हो गया, पेट में गोल कृमि है, जिसके कारण क्या होता है? पेट में दर्द होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? कृमि का दवाई खाते हैं। तो ये सब अंतः परजीवी का उदाहरण है। इसी ढंग से बाह्य परजीवी है, जो बाह्य परजीवी का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, बाह्य मतलब बाहर, मतलब वैसा परजीवी जो किसी जीव शरीर के बाहर रहकर भोजन और आवास की प्राप्ति करता है। जैसे जू, जो सर में जू होता है, टिक्स जो पशुओं के शरीर के ऊपर होता है, अमरबेल, अमरबेल देखे होंगे कि एक पीला कलर का अमरबेल का लता होता है। हम लोग क्या करते हैं बचपन में, अक्सर ऐसा क्या करते थे, अमरबेल जो होता था उसका लता तोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर फेंक देते थे। एक दो महीना के बाद क्या देखते थे कि उस पेड़ पर पूरा वो लता पूरा छा गया। और वो क्या करता है कि जैसे मान लिया जाए कि यह पेड़ है, इस पे अमरबेल का लता छोड़ देंगे तो ये पूरा इसको घेर लेगा, और ये पेड़ जो है ये नीचे से खनिज लवण जल को प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। और यह अमरबेल खुद भोजन नहीं बनाता है, बल्कि इसी से यह भोजन को प्राप्त करता है। यह भी एक परजीवी पौधा है। कौन? अमरबेल। ठीक है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने क्या देखा? परजीवी के बारे में। परजीवी का एक और उदाहरण अगर हम लोग देखें तो आप लोग देखते होंगे कि कोयल के साथ, कोयल और कौवा के बीच की कहानी बहुत पहले से आप लोग जानते भी होंगे। कोयल में क्या होता है कि कोयल और कौवा दोनों देखने में काला होता है।
कोयल बहुत चालाक होता है। वो क्या होता है कि जब अपना अंडा देता है तो वो कौवा के घोंसला में अंडा जाकर दे देता है। और कौवा का अंडा और कोयल का अंडा दोनों का आकार एक जैसा होता है, जिसके कारण क्या होता है कौवा पहचान नहीं पाता है। और वो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, सेने का समय होता है, तो कौवा कोयल के अंडा को भी बराबर मात्रा में वो सेकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने अंडे के साथ कोयल के भी अंडे को सेक लेता है, और उससे कौवा का भी बच्चा हो जाता है अंडा से, और कोयल का भी चूजा निकलता है। तो इसको कहते हैं अंड परजीविता। अंड परजीविता कोयल में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सभोजिता। सभोजिता क्या है? यह दो जीवों के बीच वैसा संबंध है जिसमें एक जीव को भोजन और आवास की प्राप्ति होती है और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। इसका मतलब हुआ, मान लिया जाए कि एक हम है और एक आप है, तो हमको तो लाभ हो रहा है, आपको ना लाभ हो रहा है ना घाटा हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? सहभोजिता। मतलब दो जीव साथ साथ रह रहा है, लेकिन एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा हो रहा है या ना घाटा हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? सहभोजिता। जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड का पौधा, आम का पेड़ है, उसके ऊपर ऑर्किड का पौधा उगता है, तो ऑर्किड के पौधा को क्या हुआ, भोजन की भी प्राप्ति हो जाती है, और उसको आम के पौधा पे उग रहा है तो आवास की भी प्राप्ति हो गई। तो ऑर्किड के पौधा के तो फायदा है, लेकिन आम के पौधा को, आम के पेड़ को क्या है, ना फायदा है ना घाटा है। उसी ढंग से क्या होता है, बगुला और पशुचारण पशु जैसे गाय भैंस के बीच अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि गाय भैंस जंगल में अपना चारा कर रही है, छोटे छोटे झाड़ियों को, छोटे छोटे जंगली पौधों को क्या कर रही है, खा रही है। तो खाने से क्या होता है कि जब अगर जंगल को वो खा रही है, नोच नोच के खा रही है, चबा रही है, तो उससे छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, और वो उड़ कर क्या हो रहा है कि पशु, गाय भैंस बकरी जो भी है, उसके पीठ पर जाकर बैठ रही है। और बगुला क्या कर रहा है, आराम से वो चुन चुन कर उस कीड़े को अपना शिकार बना रहा है। अगर मान लीजिए कि वो पशुचारण पशु जो है, गाय भैंस जो भी है, अगर वो उस समय नहीं रहता तो वो जंगल से चुन चुन कर, बगुला के लिए वो कीड़ा को खोजना बड़ा मुश्किल काम था, क्या कि कीड़ा तो उस जंगल के बीच में था, उसको तो चुन चुन के निकाल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम भैंस को ही ले, तो भैंस तो ऊपर से घास को खा रही है, घास के खाने से क्या हुआ कि उस घास में फंसा हुआ जो छोटा छोटा कीड़ा है वो उड़ रहा है, और वो उड़ के क्या हो रहा है कि भैंस के पीठ पे बैठ रहा है, गाय के पीठ पे बैठ रहा है, उसको बगुला अपना आहार बना रहा है। तो इससे तो गाय या भैंस को कोई घाटा नहीं है, लेकिन बगुला का पेट भर रहा है। तो इसका मतलब है कि दो जीवों के बीच होने वाला वैसा संबंध जिसमें एक जीव को भोजन और आवास की प्राप्ति होती है, लेकिन दूसरे जीव को न लाभ होता है न घाटा होता है, इसको क्या कहते हैं? सहभोजिता, कॉमेंसेलिज्म। दूसरा हम लोग देखें, ये तीसरा सहोपकारिता या परस्परता भी कहते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म के ही कहते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दो जीवों के बीच होने वाला वैसा संबंध जिसमें दोनों जीव को परस्पर लाभ होता है, दोनों समान रूप से लाभान्वित होता है, उसको क्या कहते हैं? सहोपकारिता। जैसे लाइकेन ये अक्सर परीक्षा में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि लाइकेन किसके बीच संबंध है? कवक और शैवाल के बीच होने वाले संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन। माइकोराइजी किसके बीच है? पादप और कवक के बीच जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? माइकोराइजी। अब देखिए लाइकेन में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये कवक है, मान लिए कि ये क्या है? कवक है, इसके ऊपर क्या है? ये शैवाल है, और ये क्या है? कवक। अब क्या हो रहा है कि शैवाल में क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण से शैवाल अपना भोजन बनाएगा, और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में कवक क्या करेगा? नीचे से मिट्टी से खनिज लवण और जल को सप्लाई करेगा, किसको? शैवाल को, जिससे ये भोजन बनेगा। और जब भोजन बनेगा तो फिर क्या होगा? कवक को भी मिलेगा खाने को। तो इसमें दोनों को लाभ हो रहा है, कवक शैवाल को लाभ क्या हो रहा है? इसको आवास भी मिल रहा है, प्लस खनिज लवण और जल का सप्लाई कवक कर रहा है, और कवक को क्या हो रहा है? बना बना भोजन मिल रहा है। उसी ढंग से माइक्रोरेजी में क्या देखते हैं कि एक पौधा है, मान लीजिए कि ये एक पौधा है, प्लांट है, और यहाँ प्लांट की है, यहाँ पर क्या है? कवक है। ये कवक क्या करता है? मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित कर पौधा को देता है,
पौधा इसके कारण आराम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है पत्तियों के अंदर, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, भोजन बनाता है, फिर उस भोजन से कवक भी अपना भोजन कर लेता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सौपकारिता में दोनों जीव को लाभ होता है, लेकिन सहभोजिता में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि परजीवी क्या है, परजीवी के बाद सहभोजिता देखा, इसके बाद सौपकारिता देखा। इस तरह हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग इसे नोट कर लें, और जहाँ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और इसके बाद आपका कमेंट पढ़ने के बाद जहाँ भी दिक्कत होगा हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इस तरह से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।